और ऋषि की यहाँ मुझे लगता है 1831 में जब उनका जन्म हुआ, ये हमने सिर्फ पढ़ा है और हमने, ये सही बात है, हमने उनको देखा है, लेकिन इतिहास में पढ़ा है और इतिहास में पढ़ने से ही हमें जानकारी मिली है कि आपने महिलाओं के लिए संघर्ष किया है और महिलाओं के लिए संघर्ष करने के बाद आज उनके प्रयास को सफलता हासिल हुई है कि आज महिलाएं शिक्षित भी हैं और किसी भी विभाग में कहें, चाहे राजनीति में कहें, चाहे हम IAS ऑफिसर के रूप में देख लें, चाहे हम पायलट के रूप में देख लें, चाहे हम ड्राइवर के रूप में देख लें, तो हर स्थान पर महिलाएं अग्रणी होकर और इस अपने अपने विभागों का संचालन कर रही है। और यदि कहा जाए तो हमारे देश को चलाने के लिए भी राष्ट्रपति के रूप में वहां पर भी एक महिला विराजमान है। आप सबके आशीर्वाद से भोपाल की जनता की सेवा करने का मुझे भी अवसर मिला है। प्रयास करती हूँ कि भोपाल की जनता को सुविधाएं दिला सके और सुविधाओं के माध्यम से हमारी सच्ची श्रद्धा सावित्रीबाई फुले जी को रही, क्योंकि निश्चित ही जब एक महिला आगे बढ़ती है और वो संघर्ष करती है, उनको प्रेरणा मानकर यदि दूसरी हमारी बहन आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चल सकें। हम प्रयास करें कि उनकी जो सोच थी, ज्यादा उद्देश्य उन्होंने अपना शिक्षा जगत में रखा और उनका प्रयास रहा कि बच्चे तो पढ़ते ही हैं। प्रायः परिवारों में ऐसा होता था कि लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को थोड़ा सा पीछे रखा जाता था। जिस तरह से उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई पर फोकस किया है और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करवाने का लोगों को जागरूकता दी है और बच्चियों को भी पढ़ने की जागरूकता दी है। यदि आज हम भोपाल में रहकर आपको बताना चाहती हूँ, अभी आपके कार्यक्रम में आए, इससे पहले ही स्वाध्यायी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर आई है और उस स्वाध्याय लाइब्रेरी का उद्घाटन स्वयं को पढ़ना है और उनसे जब जो लाइब्रेरी संचालित करने वाले हैं बातचीत हुई तो उन्होंने एक ही बात को बताया कि हमारी इंदौर में 7 लाइब्रेरी इस तरह से चल रही है और ये हमने भोपाल में नई डाली है। लगभग 600 बच्चों के बैठने की व्यवस्था उन्होंने की है और वहाँ पर रहकर और बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेज सके, ऐसा उन्होंने प्रयास किया है। आपको बताना चाहती हूँ, भोपाल नगर निगम के माध्यम से भोपाल नगर निगम ने भी 3 जगह अपनी लाइब्रेरी संचालित कर रही है। सेंट्रल लाइब्रेरी में भी लाइब्रेरी संचालित हो रही है, वहाँ भी कई स्टूडेंट्स आकर पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार से शीतल प्रसाद जी की जो 5 नंबर स्टॉप पर लाइब्रेरी बनी है, उस लाइब्रेरी में भी कई बच्चे और बच्चियां आकर पढ़ाई करते हैं। और आपको बताना चाहूंगी 2019 का जब रिजल्ट आया तो वहाँ से 3 से 4 बच्चियां उस लाइब्रेरी में जो पढ़ने आती थी उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो इस तरह की योजना बनाकर हम भी प्रयास करते हैं कि हमारी महारानी जो सावित्रीबाई फुले हैं उनके आदर्शों पर हम चल सके और जो उनकी इच्छा थी उनको हम पूरा करने का प्रयास करें। यही कहकर मैं उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सभी को उनकी जन्म जयंती के वर्ष पर शुभकामनाएं भी देती हूँ कि वे अमर रहें और इसी तरह भोपाल की हर एक बच्ची के मन में जागरूक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने विचार रखे।